हाय एवरीवन। तो हम नवंबर 26 का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है फाइंड चैंपियन टू। इसमें हमें एन टीम्स दी गई हैं जो कि 0 से n-1 तक नंबर की गई हैं, और ये सारी टीम्स एक टैग के नोट भी हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमें एक 2D इंटीजर एरे एजेस भी दिया गया है, जिसका साइज़ m है। और यहाँ पे ये एजेस इस डेक को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें कि एजेस आई का मतलब है कि यू नोड से या टीम यू से टीम वी तक एक एज फॉर्म हो रही है। फाइनली दे आर सेइंग कि अगर ए से बी के लिए कोई एज फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो टीम ए है वो स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू टीम बी, और टीम बी वीकर है इन कंपैरिजन टू टीम ए। अब इन्होंने कहा है कि इस टूर्नामेंट में कोई चैंपियन होगा अगर किसी टीम ए के लिए कोई भी ऐसी टीम बी प्रेजेंट नहीं है जो कि ए से स्ट्रॉन्गर है। तो ये चैंपियन की डेफिनेशन है। और फाइनली इन्होंने कहा है कि हमें जो इस टूर्नामेंट का जो भी चैंपियन हो वो रिटर्न करना है। कंडीशन ये है कि चैंपियन यूनिक होना चाहिए। अगर मल्टीपल चैंपियंस हैं तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। हाँ, एक और बात, अगर मल्टीपल चैंपियंस हैं तो उस केस में -1 रिटर्न करना है, और अगर चैंपियन है ही नहीं तो भी -1 रिटर्न करना है। फिर कुछ नोट्स दे के रखें, ये सिंपल ग्राफ अगर कर रखा है तो ऑलरेडी पता होंगे। तो यहाँ पे साइकिल की डेफिनेशन दी गई, तो अगर इस सब को छोड़ के सीधा इस डायग्राम से समझें तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 के लिए एक एज है, 1 से 2 के लिए एक एज है। अब हम यहाँ पे बस 0 से अगर स्टार्ट करें तो सिर्फ यहाँ तक आ सकते हैं, राइट। बट सपोज कीजिए अगर 2 से 0 के लिए भी एक एज बना दी जाए, तो उस केस में क्या होगा, हम 0 से 1 पे जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से फिर 0 पे जाएंगे, 0 से फिर 1 पे जा सकते हैं, 1 से फिर 2 पे। तो यहाँ पे हम घूमते रहेंगे, राइट। एक साइकिल फॉर्म हो गई, तो इसको साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे बस ये मैथमेटिकल टर्म्स में यही इंफॉर्मेशन दी गई है। और फिर उन्होंने बोला है डैग को डिफाइन कर दिया। तो डैग मतलब कि एक ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टेड होना चाहिए, मतलब जो एजेस हैं वो बाई डायरेक्शनल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 0 से 1 के लिए ही एज है, पर 1 से 0 के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ये एज डायरेक्टेड है। उसके बाद असाइक्लिक के लिए साइकिल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो हमें ग्राफ दिया गया है वो असाइक्लिक एंड डायरेक्टेड दिया गया है। एग्जाम्पल से अब समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये हमारी एजेस हैं, 0 से 1 के लिए एक एज जा रही है जो कि यहाँ पे डायग्राम में फॉर्म कर क्रिएट कर दिया इन्होंने। फिर 1 से 2 के लिए एक एज जा रही है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब अगर देखें तो सी, 0 जो है वो स्ट्रॉन्गर है 1 से। सो टीम 0 इज स्ट्रॉन्गर देन टीम 1, एंड देन टीम 1 इज स्ट्रॉन्गर देन टीम 2। तो अभी तक जो टीम 0 है वो इन दोनों टीम से स्ट्रॉन्गर है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर टीम 0 है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखें। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 0 से 2 के लिए एक एज है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 2 के लिए एज बना दी, देन 1 से 3 के लिए एक एज है, तो 1 से 3 के लिए एक एज बना दी, एंड फाइनली 1 से 2 के लिए एक एज है, तो 1 से 2 के लिए एक एज ड्रॉ कर दी। अब देखें, टीम 1 जो है वो टीम 3 से स्ट्रॉन्गर है, और टीम 1 टीम 2 से भी स्ट्रॉन्गर है। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन से हम इतना कह सकते हैं कि टीम 1 चैंपियन हो सकती है। उसके बाद देखें तो टीम 0 टीम 2 से स्ट्रॉन्गर है, तो टीम 0 भी चैंपियन हो सकती है। हमें पता नहीं है कि इस 3 से इसका क्या रिलेशन है, बट 0 से स्ट्रॉन्गर कोई भी टीम अवेलेबल नहीं है, सेम 1 से स्ट्रॉन्गर कोई भी टीम अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीपल चैंपियंस आ रहे हैं, राइट। और मल्टीपल चैंपियंस के केस में हमें -1 रिटर्न करना है। तो अब अगर सॉल्यूशन के बारे में सोचें तो जिन्होंने ग्राफ्स कर रखे हैं वो इसको इन डिग्री वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। इन डिग्री ग्राफ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जिन्होंने ग्राफ्स नहीं पढ़ा है या इन डिग्री के बारे में नहीं पता है, उनके लिए भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ग्राफ्स की नॉलेज जीरो इन्फॉर्मेशन भी हो तब भी इसको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें पता क्या करना है, हमें बस इतना जानना है कि किसी पर्टिकुलर टीम को कोई दूसरी टीम पॉइंट ना कर रही हो। जैसे कि इस केस में देखें तो 1 को कोई भी टीम पॉइंट नहीं कर रही है, 0 को कोई भी टीम पॉइंट नहीं कर रही है। तो अगर हमें ऐसी टीम्स मिल जाएं जिनको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है तो हम इजीली अपना चैंपियन फाइंड कर लेंगे। अगर एक ही टीम ऐसी है जिसको कोई भी टीम पॉइंट नहीं कर रही है तो वो हमारा चैंपियन है। और अगर मल्टीपल टीम्स ऐसी हैं तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। तो अब ये कैसे पता लगाया जाए कि किसी टीम को कोई भी टीम पॉइंट नहीं कर रही है। तो सी, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी एक एज है। अब इसका मतलब है कि 2 को कोई टीम वो पॉइंट कर रही है। इस केस में ये 0th टीम है, पर कौन पॉइंट कर रहा है उससे तो हमें मतलब ही नहीं है। हमें बस ये काउंट्स स्टोर कर लेने हैं कि 2 को एक टीम ने पॉइंट किया
उसके बाद 2 को दूसरी टीम ने पॉइंट किया, फिर 3 को एक टीम ने पॉइंट किया। तो जब हम ये पूरा काउंट इन सारी एजेस के लिए ये काउंट स्टोर कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 0 को किसी भी टीम ने पॉइंट नहीं किया है और 1 को किसी भी टीम ने पॉइंट नहीं किया है। तो बस हमें दो टीम्स ऐसी मिली जिनको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हम -1 रिटर्न करेंगे। सेम अगर इस एग्जांपल में देखें, तो यहाँ पे देखिए 1 को एक टीम ने पॉइंट किया, 2 को भी एक टीम ने पॉइंट किया, बट 0 को किसी ने भी पॉइंट नहीं किया। तो इसलिए सिर्फ एक ही टीम ऐसी मिल रही है जिसको किसी ने पॉइंट नहीं किया, तो हम वो टीम रिटर्न कर देंगे। तो इसको जल्दी से कोड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें काउंट स्टोर करना है ना, तो हम एक या तो मैप बना सकते हैं हर टीम के लिए, या फिर चूंकि 0 से n-1 तक ही है ना सारी टीम्स, तो हम एक वेक्टर ले लेते हैं जिसमें इंडेक्स हमारा की का काम करेगा। तो यहाँ पे हम काउंट्स स्टोर कर लेते हैं और इसको n साइज का बना के 0 से कर लेते हैं इनिशियलाइज। फाइन। और फिर इन सारी एजेस पे एक एक करके जाते हैं। और जो टीम है जिसको कि पॉइंट किया जा रहा है, तो इंट टीम पॉइंटेड, ये होगी हमारी एजेस ऑफ 1 पे, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो हमें सिर्फ सेकंड वाली टीम से मतलब है, इसको पॉइंट किया जा रहा है 2 को, तो हमने यहाँ पे उसको निकाल लिया है। और जो हमारा काउंट्स है उसमें टीम पॉइंटेड, इसके लिए काउंट को इंक्रीज कर लिया हमने। और फिर हमने अब सारे काउंट्स स्टोर कर लिए हैं, तो हमें बस ये देखना है कि क्या मल्टीपल ऐसी टीम्स तो नहीं है जिनके लिए जो काउंट्स है वो 0 है। तो एक काम करते हैं, एक चैम्प करके वे टीम बना लेते हैं। ये इनिशियली -1 से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि हमें यही आंसर में रिटर्न करना है। और फिर ये जो हमारा काउंट्स वाला एरिया है ना, इसको प्रोसेस करते हैं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आई का मतलब टीम होगा, राइट। तो टीम इज इक्वल्स टू 0, टीम लेस देन एन। तो अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं कि हमने चैंपियन ऑलरेडी फाइंड कर लिया है और हमें एक और टीम ऐसी मिल रही है जो कि चैंपियन हो सकती है, जिसका मतलब है कि अगर हमारा ये चैंप ऑलरेडी अपडेटेड है तो उस केस में ये -1 नहीं होगा। एंड करंट टीम इज ऑल्सो अ चैंपियन। अब करंट टीम चैंपियन है वो कैसे पता लगेगा, तो इस टीम के लिए जो काउंट्स हैं वो नॉट इज इक्वल्स, वो 0 होना चाहिए, राइट। तो इसका क्या मतलब कि देखो, एक तो चैंपियन पहले ही अपडेट हो चुकी है, हम इसको अभी आगे अगली लाइन में कोड करने वाले हैं, और ये वाली टीम भी चैंपियन है, तो उस केस में तो हमें यहीं से 0 रिटर्न कर देना है, तो हम यहाँ से 0 रिटर्न कर देंगे। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि हम पहले ही 0 वाले काउंट्स निकाल लेते और अगर मल्टीपल जीरोस हैं तो हम -1 वहाँ से रिटर्न कर देते। बट एक ही पास में हम इसको इजीली इस तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं। और अगर ये अपडेटेड नहीं हुई है, तो मान लो यहाँ पे अगर ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि हमें पहली बार 0 मिल रहा है, और अगर पहली बार 0 मिल रहा है तो हम इसको सीधे अपडेट कर देंगे। तो एल्स इफ, अगर काउंट्स पहली बार इस टीम के लिए 0 आ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने चैम्प को अपडेट कर देंगे इस पर्टिकुलर टीम से, और फाइनली हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे हमारा चैम्प। चैम्प। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एज का यूज़ करना था, एंड वी हैव पास्ड द गिवन टेस्ट केसेस, एंड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस एज वेल। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हमने यहाँ पे इन सारी एजेस को प्रोसेस किया है, तो ओ ऑफ एम यहाँ पे हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद इस लूप में हमने एन टीम्स को प्रोसेस किया, राइट, या एन टाइम्स लूप किया है, तो ओ ऑफ एन यहाँ पे हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ओ एम प्लस एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और यहाँ पे हमने एक काउंट्स वेक्टर बनाया है एन साइज का, तो ओ ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। So yeah, this is it for this question. Thank you. See you.